हेलो बच्चे हमने क्लास 12th अकाउंटेंसी की सॉल्यूशन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिया था। अब आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल, क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 तक हमारा हो गया था। आज अपन करेंगे सॉल्यूशन नंबर 53। सॉल्यूशन 53। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 53। ए बी एंड सी वे पार्टनर इन ए फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। द करंट अकाउंट बैलेंस वे रुपीज ए का 10,000, बी 5,000 एंड सी 2,000 डेबिट। सी का डेबिट बैलेंस है। ध्यान देना बच्चे, इसमें क्वेश्चन पे कैपिटल का भी बैलेंस दिया हुआ है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल, क्योंकि इसमें कैपिटल का भी बैलेंस दिया है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वेर एंटाइटल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड the partner were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled a salary of rupees 12,000 per annum. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% मिलेगा। ठीक है। सी वर्किंग कैपिटल है तो सी को सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम का। ठीक है। द प्रॉफिट वेर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल, जो पहला 20,000 है वो कैपिटल के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट 30,000 5:3:2 में होगा और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली, और जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको इक्वली बांटना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया? 1,70,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा रहा है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में। बस बेसिक इंग्लिश है, उसको आप समझ जाओगे तो चीजें हो जाएगी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको अपन देखते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मूला, फॉर्मेट, फॉर्मूला नहीं फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये लिखेंगे अपन। हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। क्या दिया हुआ है, क्या डेट यहाँ पे, क्या अकाउंटिंग ईयर डेट वगैरह मेंशन्ड है यहाँ पे? कहीं नहीं है। तो फॉर द ईयर एंडेड लिख के डॉट डॉट लगा के यहाँ पे छोड़ देना। ये हमारा होगा पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है बच्चों? 1,72,000 रुपीज का है नेट प्रॉफिट। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। कोशिश करना कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो उसको पहले लिख देना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। ठीक है, बस इतना है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है, ए बी और सी को। तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा एस करंट अकाउंट या फिर बीस करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि हम मेंटेन क्या कर रहे हैं बच्चे, फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो कितना कितना होगा, 10% बोल रहा है तो 50,000 का 10% 5,000, 50,000 का 10% 5,000 और 1 लाख का 10,000 10% 10,000। तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 20,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। फिर बोला जा रहा है सैलरी देना है, तो यहाँ लिखूंगा टू सैलरी किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो किसके अकाउंट में जाएगा, सीज करेंट अकाउंट। कितना रुपए बोला जा रहा है बच्चे, 12,000 पर एनम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12,000 रुपीज। समझ में आया, बस इतना था। फिर जो बचा हुआ पैसा है उसका क्या करेंगे, उसका हमें यहाँ पे बोला जा रहा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। फर्स्ट 20,000 कैपिटल के रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 5:3:2 और बैलेंस उसको अभी हम समझेंगे कैसे करना है। आपके पास कितना रुपए है बच्चे क्रेडिट साइड, 1,72,000 रुपीज है। देखिए ये रहा 1,72,000, ये मेरे पास 1,72,000। तो इधर भी कितना हो जाएगा 1,72,000 रुपीज। उसमें से हमारा 20,000 खर्चा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो कितना बचेगा 152। और उसमें 12,000 सैलरी का खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज। बताइए बच्चे, ये 1,40,000 का अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट इसको बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट। एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट, ये तीनों के बीच में ये 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे, फिर ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा या यहीं पे बना दीजिए आप लोग। वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट कितने का है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास है 1,40,000 रुपीज का। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें पहले बोला जा रहा है फर्स्ट ₹20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है बच्चे, 5:5:10, 5:5:10। इसको शॉर्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1:2। फिर जो है नेक्स्ट 30,000 है, जो हमारा नेक्स्ट ₹30,000 है, उसको किस रेशियो में बांटना है, इन 5:3:2, 5:3:2। और जो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा, रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बच जाएगा बच्चे, रिमेनिंग कितना है, 140 में से 50 जाएगा तो कितना बच जाएगा ₹90,000। जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसको किस रेशियो में बांटना है, इक्वल 1:1:1 पे बांटना है। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बच्चे। ए बी और सी तीनों को मिलना है, तो जो 140 का फर्स्ट 20,000 रुपीज है, जो पहला 20,000 रुपीज है वो किस रेशियो में बटेगा, 1:1:1 में। तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे करके देख लीजिए रफ में, 20,000 इंटू 1/4, 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 5 5,000, 5,000 और 10,000। नेक्स्ट 30,000 है वो किस रेशियो में बटेगा,
नेक्स्ट 30,000 है वो किस रेशियो में बटेगा बच्चे? 5:, वो किस रेशियो में बटेगा? 5:3:2, 5:3:2, तो ये आ जाएगा 5/10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25,000 रुपीज, 15,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। 25,000, 15,000 एंड 10,000। जो रिमेनिंग मेरे पास रिमेनिंग 90,000 बच जाएगा, वो किस रेशियो में बटेगा? 1:1:1। तो कितना कितना हो जाएगा? 30,000, 30,000 और 30,000। तो ये तीनों को इतना इतना पैसा मिल जाएगा बच्चे। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। कई बच्चे इंटरेस्ट ऑन क्या बोलते हैं, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में भी कंफ्यूज होते हैं। उनका कैपिटल कितना है? 50,000, 50,000 और 1 लाख। तो उस रेशियो में मैंने बांट दिए, यहाँ पे लिख भी लीजिए आप लोग। 1:1:2, 5:3:2 और 1:1:1। तो कितना हो जाएगा ये? 25 + 5 30 और 30 60,000। मतलब ए को मिलेगा इसमें 60,000, 25 और 30 60। इसमें कितना मिलेगा? 15 और 5 20 + 30 50,000 रुपीज। और सी को कितना मिलेगा? 10 और 10 20 20 और 30 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000, 30,000, 50 और 90 1 40। तो ये इस रेशियो में यहाँ पे बढ़ जाएगा। आई थिंक हमारा आंसर गलत आ रहा है, एक बार इसको चेक करते हैं कैसे होगा। 5 5 और 10, तो ये 20,000 जो बचेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,000 5,000 और ये ठीक है। फिर 20,000 बचे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। अच्छा, यहाँ पे गलती है बच्चों। देखिए 20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1:1:2, दो 4 1 4 5 ये हमारा ठीक है। 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छा यहाँ पे गलती हो रखी है। देखिए 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 5/10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 15,000। ये होगा मेरा 15,000, ये होगा हमारा 15,000, यहाँ पे होगा हमारा 9,000 और ये होगा हमारा 6,000। देखिए बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, आप प्लीज अच्छे से करना है इसको एग्जाम पे। देखिए मैंने इसको जल्दी जल्दी में किया, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, मेरी मिस्टेक हो रही है। हो सकता है बच्चे से भी यहाँ पे मिस्टेक हो। आप अपने मिस्टेक से भागिए मत, अगर हो रहा है तो उस मिस्टेक से सीखिए कि हाँ मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 15 + 5 20 + 30 कितना हो जाएगा? ये 50,000 और ये कितना हो जाएगा? 39 और 4 कितना हो जाएगा? 44,000 और इसका कितना हो जाएगा? 46,000, 46,000। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चे? 50 44 और 46। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, वो होगा 50,000, 44,000 एंड 46,000। टोटल करके देख लीजिए, इतना ही हो रहा है ना। 6 4 10, 5 5 10 और 4 1,40,000 करेक्ट। तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था? क्वेश्चन में आपसे और पूछा गया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसी सवाल में आपको इसकी जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो हम इसका जनरल एंट्री भी पास करेंगे। इसका फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्री का। ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बन गया बच्चों। ईयर एंड में होना है तो मैं डेट नहीं लिख रहा हूं अभी। तो ये हो जाएगा मेरा जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज की एंट्री होगी? जो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को मैंने कहा ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या पास होगी उसकी? उसकी एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account being profit transfer कितना रुपए ट्रांसफर किया गया बच्चे 1,72,000। ये कैसे एंट्री पास हुई? कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या है भाई? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है तो देखिए हमने एंट्री क्या पास किया। यहाँ पे हमने एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्या कर रहे हैं बच्चे? क्रेडिट कर रहे हैं। एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम कर क्या रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं कि क्रेडिट कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नरेशन बन गया बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। उसके बाद क्या एंट्री पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो यहाँ पे एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। किसको किसको मिल रहा है बच्चे? ए को मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा एस करेंट अकाउंट। बी को मिल रहा है तो वर्ड यूज होगा बीस करेंट अकाउंट। और सी को मिल रहा है तो वर्ड यूज होगा टू सीज करेंट अकाउंट। कितना कितना रुपए मिल रहा था बच्चे? 5,000 5,000 और 10,000 इतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। 5 5 और 10। तो यहाँ पे 5,000 5,000 और 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? 20,000 रुपीज ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चों? यहाँ पे एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू interest on capital account, profit and loss appropriation account debited to interest on capital account being interest on capital transfer, being interest on capital transfer, being interest on capital transfer। कितना रुपए ट्रांसफर किया बच्चों हमने? 20,000 रुपीज। तो ये ट्रांसफर एंट्री पास हो गई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या एंट्री पास होनी है? सैलरी की। सैलरी की, जो हमने सैलरी दिया पार्टनर को, तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगा? सैलरी अकाउंट डेबिटेड। सैलरी किसको मिल रहा था बच्चों? यहाँ पे सैलरी किसको मिल रहा था? सी को मिल रहा था। सैलरी किसको मिल रहा था? सी को मिल रहा था। तो यहाँ क्या लिखूंगा? टू सीज करेंट अकाउंट। कितने रुपए से मिल रहा था? 12,000 से। तो ये सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट बीइंग सैलरी चार्ज। ठीक है, हमने इनको सैलरी दे दिया। अब ये सैलरी कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या पास होगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। कितना रुपए से? 12,000 रुपीज से। बीइंग सैलरी ट्रांसफर, बीइंग सैलरी ट्रांसफर। सैलरी को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक एंट्री पास हो गई। इसके बाद क्या एंट्री पास होना है बच्चों? इसके बाद एंट्री पास होगा प्रॉफिट ट्रांसफर की। जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन द पार्टनर, उसकी क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट, टू सीज करेंट अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक काम करिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के लिए भी यहाँ चार्ज लिखे है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दीजिए।
डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया था, 1,40,000। कितना कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए थे बच्चे हम प्रॉफिट, 50,000 रुपीज दिए थे ए को, 44,000 रुपीज दिए थे बी को, और 46,000 रुपीज दिया था हमने सी को। तो ये हमारा जनरल एंट्री भी पूछा था सवाल में, तो हमने जनरल एंट्री भी पास कर दिया। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोला था, उसको भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और जनरल एंट्री, इसमें पार्टनर कैपिटल नहीं पूछा, पूछा क्या इसमें जनरल एंट्री पूछा, तो हमने यहाँ पे ये जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा 53 आज का सवाल। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 54 एंड 55। आज अपन इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 54 के साथ। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय।